गुड इवनिंग क्लास। आज जो हमारा लेक्चर है वो है ऑडिटिंग का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में तो हम लोगों ने सिर्फ डिस्कस किया था कि ऑडिट वगैरह क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। सेकंड लेक्चर उसके आगे का प्रोसेस है। ऑडिटिंग में जो हमें सिलेबस में जो मैंने आपको दिखाया था वो मैंने पहला पहला था कि ऑडिटिंग का इंट्रोडक्शन था। मैं आज फिर आप लोगों को एक बार सिलेबस बता देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। एक मिनट। हम्म ऑडिटिंग में सबसे पहला ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, जो कि पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट। दूसरा है वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन और तीसरा है राइट ड्यूटीज एंड लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर। तो आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं वाउचिंग वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। ऑडिट स्ट्रेटजी वगैरह आपको नहीं देखना है, ऑडिट डॉक्यूमेंट, ऑडिट एविडेंस। चलिए, सबसे पहले हेडिंग ला लीजिए वाउचिंग। वाउचिंग क्या होता है? वाउचिंग इज द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग। इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑडिटर ड्यूटी टू सर्टिफाई अ करेक्ट द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। लिख लीजिए, वाउचिंग वाउचिंग is an important vouching is an important part of auditors
duty, part of auditor duty to certifies and correct the transaction recorded in the books of accounts. ठीक है, फिर आगे फॉर एवरी एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट देयर मस्ट बी सम डॉक्यूमेंट और वाउचर। जितनी भी एंट्री आप बुक्स ऑफ अकाउंट में करते हैं ना, जितनी भी एंट्री आप करते हैं तो उसके एविडेंस के तौर पर वाउचर होता है। तो आप एक लेमैन लैंग्वेज में इसको सुन सकते हैं, व्हेन द ऑडिटर वेरीफाई द अथॉरिटी, आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा कि वेरीफाई करना अथॉरिटी ऑथेंटिसिटी of the entry made in the books of account and certify that the accounts are complete, correct and free from error or fraud। क्या क्या करना, वाउचिंग में क्या क्या आता है, वेरीफाई करना अथॉरिटी ऑथेंटिसिटी ऑफ द एंट्रीज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट and certify that the accounts are complete, correct and free from error or fraud. It proves that the entry passed in the books of prime entry are properly made and supported by the proper documentary evidence and are in order. This is known as vouching। ठीक है, तो वाउचिंग के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग, वाउचिंग के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स, दूसरा टू नो द ट्रुथ ऑफ अकाउंट, ट्रुथ ऑफ अकाउंट, टू फाइंड unrecorded transaction, to find unrecorded transaction। Next, to know that all the transactions are authorized, all the transactions are authorized। नेक्स्ट, इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंपॉर्टेंस, वाउचिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसके इंपॉर्टेंस है बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, एसेंस ऑफ ऑडिटिंग, see whether evidence are correct or not। फिर हेडिंग डालिए टेक्निक ऑफ वाउचिंग, टेक्निक ऑफ वाउचिंग, टेक्निक ऑफ वाउचिंग, वाउचिंग की क्या टेक्निक है। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वाउचिंग जो है ना
एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ये देख लेते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछता है, तो एक हमें एक आइडिया लग जाएगा कि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए ये एक क्वेश्चन जैसे यहाँ पे है ऑडिटिंग का, स्टार्टिंग से ले लेते हैं पहले से। इनकम, ये टैक्स का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन टैक्स का है, दूसरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तीसरा बीआरएस, चौथा टैक्स, पांचवा रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। टैक्स ऑडिट, ऑडिट शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एडायर से हुई थी, जिसका मीनिंग है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट इन लैटिन? ऑडिट इज द ऑडिट इज फ्रॉम लैटिन वर्ड अडायर, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अडायर? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, सक्रिय करना, सुनना लिसन, सोचना थिंकिंग, ढूंढना सर्च। तो यहाँ पे सुनना था। ऑडिट का मतलब क्या है? सुनना है। अडायर का मतलब, एक तो ये क्वेश्चन ऑडिट का था। फिर ये रहा, which of the following statement is incorrect with respect to basic principle issued by SA 2200 that given the auditor responsibility whenever an audit is carried out, the auditor should not obtain knowledge about the client business to determine the nature, timing and the extent of the audit procedure. तो इसमें इनकरेक्ट कौन सा है? प्रॉपर वर्किंग पेपर शुड बी मेंटेन बाय ऑडिटर टू एविडेंस ऑफ ऑडिट वर्क, सही बात है। द ऑडिटर शुड नॉट डिस्क्लोज द क्लाइंट इंफॉर्मेशन टू एनीबॉडी, हाँ ये भी है। द ऑडिटर शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, सिंसियर एंड फ्री फ्रॉम एनी इन्फ्लुएंस। इसमें से गलत क्या है? तो द ऑडिटर शुड नॉट ऑब्टेन नॉलेज, जाहिर सी बात है अगर आप कहीं का ऑडिट करने जा रहे हो तो आपको जिस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने जा रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो नॉलेज होना ही चाहिए ना, उसके नेचर ऑफ बिजनेस, टाइमिंग,
बाकी उस वहां क्या प्रोसीजर होता है। फिर उसके बाद ये 2 क्वेश्चन हो गए ऑडिट के। ये 2020 का पेपर है। Is the examination by the auditor of all documentary evidence which are available to support the authenticity of the transaction entered in the client record, accounting, bookkeeping, recording, vouching। अभी अभी हम लोगों ने वाउचिंग के ऊपर डिस्कशन किया था ऑथेंटिसिटी के लिए। ये 3 क्वेश्चन हो गया ऑडिट का। एक मिनट। फिर क्या कह रहा है, अभी वेरिफिकेशन तो हमने बताया नहीं था। यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन का एक क्वेश्चन पूछा है, एन इंक्वायरी इनटू द वैल्यू, ओनरशिप, टाइटल, एग्जिस्टेंस, पोजीशन एंड प्रेजेंस ऑफ। देखो वाउचिंग क्या होता है, वाउचिंग ऑथेंटिकेट करता है, ठीक है, किस प्रूफ के बिहाफ पे, वाउचर के बिहाफ पे, एविडेंस। और वेरिफिकेशन क्या होता है, आप वेरीफाई करते हो कि हाँ वो चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो चौथा क्वेश्चन ये ऑडिट का हो गया। With respect of verification, which of the following statement is correct? The auditor should confirm that all assets of the company physically exist on the date of the balance sheet. जाहिर सी बात है वेरिफिकेशन में आप ये करते हो। The auditor has to verify that assets are in the possession of the company on the date of the balance sheet. Yes, the auditor should find out whether any event after the date of the balance sheet has affected any item of the assets and liabilities. Okay, the auditor is not required to verify। यही गलत है, वेरीफाई तो करना ही पड़ेगा ना भाई। इन्होंने इनकरेक्ट, अब पैटर्न बदल गया। पहले क्या होता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहले जब हम लोग एग्जाम देते थे बहुत पहले, तो उसमें पूछता था, कोई भी एमसीक्यू पेपर देते थे तो उसमें ये पूछता था कि इन चारों में से क्या सही होगा। अब नया पैटर्न आ गया, यूजीसी नेट में भी यही पैटर्न आ गया कि इन चारों में से कौन सा गलत होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल ऑफ द एज ऑफ 60 ईयर और, अच्छा ये तो टैक्स का क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन हो गए ऑडिट के। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? किसी संस्था की प्रकृति के संबंध में ऑडिट का मूल्य उद्देश्य परिवर्तित हो जाता है। किसी संस्था के स्वरूप के संबंध में ऑडिट का मूल्य उद्देश्य परिवर्तित हो जाता है। किसी संस्था के आकार के संबंध में ऑडिट का मूल उद्देश्य परिवर्तित हो जाता है। किसी संस्था की प्रकृति, आकार या स्वरूप के संबंध में ऑडिट के मूल्य उद्देश्य में, मेन ऑब्जेक्टिव में कभी भी चेंजेस नहीं होते हैं। इनका कहना है कि नेचर ऑफ द बिजनेस के बिहाफ पे मेन ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा, या स्वरूप, उसका स्वरूप का मतलब इंग्लिश में हो गया आकार, तो साइज हो गया, फीचर्स कह सकते हैं, प्रकृति। मतलब इनके बिहाफ पे क्या आपका मेन ऑब्जेक्टिव ऑडिट का चेंज हो जाएगा। ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव कभी नहीं बदलता है, इनसे परिवर्तित नहीं होता है। 5वां क्वेश्चन हो गया, is a piece of sustaining evidence in the form of written record of expenditure, disbursement or completed transaction, investigation, accounting, auditing। voucher is a piece of sustaining evidence। तो 8 क्वेश्चन हो गए ऑडिट के।
डील विद, मैंने आपको एसए 200 पहली क्लास में बताया था। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसमें है? एसए 200 में। 9 क्वेश्चन हो गए ऑडिट के। दसवां क्वेश्चन सॉरी, 11 क्वेश्चन, 12, 12 से 13 क्वेश्चन ऑडिट के पूछ रहा है। एक ये आइडिया निकल कर आया कि 12 से 13 क्वेश्चन वो ऑडिट के पूछ रहा है। ठीक है, 12 से 13 क्वेश्चन, इसका मतलब है कि अगर हम, और वो भी ज्यादातर किस चैप्टर में से, वो पहला और दूसरा जो टॉपिक है उसमें, तो अगर हम पहला और दूसरा टॉपिक ही बहुत अच्छे से तैयार कर लें तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किस उससे क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है। एक मिनट, और 2019 का भी एक पेपर है, उसको भी एक बार देख लेते हैं हम लोग, तो और थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा। हम्म, चलिए, पहला क्वेश्चन अकाउंट्स का है, दूसरा क्वेश्चन 2019 का पेपर है ये, दूसरा क्वेश्चन भी अकाउंट्स का, तीसरा अकाउंट, चौथा टैक्स, पांचवा भी अकाउंट्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अनकमिंग टैक्स का क्वेश्चन, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, देखिए एक ये ऑडिट का भी कह सकते हैं, एज पर सेक्शन 143 subsection 9 of the company act 2013 every auditor is required to attend any general meeting, report fraud, comply with accounting standard issued by ICI. An auditor can render service as per approved of board of director or audit committee. मतलब दोनों से अप्रूव्ड हो वो सर्विस देगा जो दोनों से अप्रूव्ड हो। किसके किसके द्वारा अप्रूव्ड हो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी के द्वारा। फिर उसके बाद क्या है? हेलो, कौन कौन? नहीं, जुनैद नहीं बोल रहा। चलिए,
आगे क्या कह रहा है कि नेक्स्ट एक तो ये हो गया, विच टाइप ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे देखो 2019 में थोड़ा सा रिपोर्ट वगैरह की क्वेश्चन भी डाल दिया है। Verification. What are the objective of verification of liabilities? To ensure the existence of liabilities, to ownership, to ensure proper valuation, to ensure obligation. तो पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, which of the following is required while vouching cash at bank? वाउचिंग का एग्जामिन बैंक स्टेटमेंट, एग्जामिन सैलरी रजिस्टर, एग्जामिन कैश एट बैंक। ना तो जाहिर सी बात है कि आप एग्जामिन करोगे बैंक स्टेटमेंट और बीआरएस। स्टॉक रजिस्टर से कोई मतलब नहीं, सैलरी रजिस्टर से कोई मतलब नहीं, तो यही दोनों चीजें एग्जामिन होंगी। ये अभी वेरिफिकेशन वाली जो हमने थ्योरी भेजी उसमें साफ साफ दिया हुआ है। नेक्स्ट है और कोई क्वेश्चन। ऑडिट में इस साल के जो पेपर्स थे उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, थोड़ा सा टेक्निकल डाल दिया था, लेकिन जो 2020 वाला था वो बड़ा इजी, मतलब उसमें क्वेश्चन था। अब देखो इसमें ऑडिट रिपोर्ट की बात कहा है, इससे पहले वाले में कोई ऑडिट रिपोर्ट वगैरह नहीं थी। अगर हम लोग दो टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार कर लें, वेरिफिकेशन और ऑडिट रिपोर्ट, तो हम लोगों का हो जाए। और कुछ नहीं है खास इसमें। ठीक है।